आप सभी व्यूअर्स का हमारे चैनल सक्सेस ब्रिंगर में स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम आपको परीक्षा में शामिल होने से पहले ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए जो परीक्षा देना चाहते हैं और परीक्षा देने वाले हैं, चाहे वो किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो। उस एग्ज़ाम को देने से पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या देने वाले हैं, तो सबसे पहले तो एडमिट कार्ड इशू किया जाता है, तो आप उसे प्राप्त कर लें। जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सबसे पहले एडमिट कार्ड प्राप्त करें। और दूसरा पॉइंट है, एडमिट कार्ड में दिए गए दिशा निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पालन करें। जो भी इंस्ट्रक्शन है, एडमिट कार्ड में दिए गए दिशा निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पालन करें। जो भी इंस्ट्रक्शन है, तो आप उसे अच्छी तरह से पढ़ लें और फॉलो करें। एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी सावधानियां हैं, जो संबंधित बोर्ड या अथॉरिटी द्वारा कहा गया है, उन सभी बातों पे अमल करें और उसको फॉलो करें। अगला पॉइंट है, यदि एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो संबंधित परीक्षा बोर्ड के अधिकृत पदाधिकारी को त्रुटि निवारण के लिए आवेदन प्रस्तुत या सूचित करें। तो दोस्तों, एडमिट कार्ड में किसी तरह की गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, तो आप उसे सुधार के लिए संबंधित प्राधिकृत जो अधिकारी है उसको सूचित कर सकते हैं और संशोधन के लिए आवेदन दे सकते हैं। तब आप संशोधन करा लेंगे तो ही एग्ज़ाम में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। और अगला पॉइंट है, परीक्षा से 1-2 सप्ताह पूर्व किसी भी तरह के नए प्रश्नों को पढ़ने की कोशिश नहीं करें, बल्कि पहले जो कुछ भी पढ़ाई की है उसी का रिवीजन करें और दोहराएं। यदि कोई स्टूडेंट कुछ नई चीज़ों को पढ़ने के चक्कर में रहते हैं तो उसका परिणाम यह होता है कि पुरानी पढ़ी हुई चीज़ों को भूल जाते हैं और उनका पूरा ध्यान नई पढ़ी हुई चीज़ों पर फोकस हो जाता है। और जब परीक्षा हॉल में सवाल या प्रश्न सामने आते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। उन्हीं सही और गलत ऑप्शन का चुनाव करने में दुविधा महसूस होने लगती है और प्रश्नों का उत्तर जानते हुए भी गलत कर देते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण फैक्ट जो आप लोगों ने पढ़ा। तो इस तरह की गलतियां न करें दोस्तों। परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसमें आदमी का जीवन और लक्ष्य तय होता है और आदमी पाने की कोशिश करते हैं। बहुत आदमी पा लेते हैं, कोई आदमी छूट जाता है। तो जो पाते हैं वो बेहतर प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ जो परीक्षा देते हैं और अटेम्प्ट करते हैं, वही सब टारगेट को अचीव करते हैं, अन्यथा पीछे हो जाते हैं जो प्लानिंग के साथ नहीं परीक्षा देते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, परीक्षा देने से एक दिन पहले कुछ भी पढ़ने की कोशिश नहीं करें, बल्कि परीक्षा से संबंधित आवश्यक चीज़ों को इकट्ठा करें और जो परीक्षा हॉल में लेकर जाना है और परीक्षा पर अपना ध्यान फोकस करें। अगला पॉइंट देखते हैं, परीक्षा के संबंध में किसी भी प्रकार का मन में डर या भय पैदा नहीं करें और नहीं किसी भी तरह का टेंशन लें। अगला पॉइंट है, परीक्षा से संबंधित निगेटिव बातों से दूर रहें,
सिर्फ पॉजिटिव बातों को मन में रखें, जैसे परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, सभी सवालों को समय के भीतर अटेम्प्ट कर लेना है इत्यादि। अगला पॉइंट है, परीक्षा केंद्र पर आधा घंटा या 1 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करें। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद खुद को रिलैक्स मोड में रखें, किसी भी तरह की चिंता या दबाव महसूस नहीं करें, सिर्फ परीक्षा पर ध्यान लगाने की कोशिश करें। अगला पॉइंट है, परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के साथ हो सके तो पानी की बोतल साथ ले जाएं और अपनी सीट प्लान के अनुसार अपनी जगह ढूंढ कर बैठें और OMR और प्रश्न पत्र मिलने तक अपना ध्यान पूरी तरह परीक्षा पर केंद्रित करें। OMR और प्रश्न पत्र मिलने के बाद OMR में सही सूचना भरें और एक बार सूचना भरने के बाद फिलअप करने के बाद उसे दोबारा मिला लें। प्रश्न पत्र मिलने के बाद प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें, समझकर पढ़ें, हड़बड़ाहट के साथ नहीं पढ़ें और जो प्रश्न अच्छे से आता है, जिसको अच्छे से समझ पाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को पहले जवाब दें, तब आगे बढ़ें। जो प्रश्न अच्छे से नहीं आता है, जिसका जवाब देने में कठिनाई महसूस हो रही है, तो उन प्रश्नों को छोड़ दें। बेवजह उन प्रश्नों के चक्कर में अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करें और अगर आप उन प्रश्नों में उलझ जाते हैं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचेगा और आप जिस प्रश्न का जवाब दे सकते थे और मार्क्स अर्जित कर सकते थे और परीक्षा पास कर सकते थे, समय के अभाव में अपने लक्ष्य से वंचित रह जाएंगे। और अंतिम पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रश्न पत्र में जो भी 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, उन 4 ऑप्शन में से पहले 3 ऑप्शन को डिलीट करने की कोशिश करें और जो अंत में 1 ऑप्शन बचेगा उसे OMR में गोला लगाएं। ये जो 4 ऑप्शन होंगे, पहले 3 ऑप्शन को छांट दें, उसे हटा दें और जो एक ऑप्शन बचेगा वही आपका राइट और सही ऑप्शन बचेगा, उसी ऑप्शन को OMR में भरें और गोला लगाएं। तो दोस्तों, ये हमारी तरफ से कुछ कोशिश थी, प्रयास था, जो आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की कोशिश की और आप लोगों तक ये जानकारी शेयर करने की कोशिश की, ताकि आपका भला हो, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, आप किसी तरह की गलती परीक्षा में नहीं करें जिससे आपको परेशानी और आप लोग अपने लक्ष्य से दूर रह जाएं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी और आएगी भी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है परीक्षा से संबंधित। तो इन सब बातों को ध्यान में रखें और फॉलो करें। हम उम्मीद करते हैं परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करेंगे आप लोग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। अगर जो दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी मौका मिले, दूसरों को भी फ़ायदा हो।